जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेबी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था गणित की प्रकृति के बारे में। आज हमारी गणित पेडागोजी की दोस्तों तीसरी क्लास है, तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। जिन लोगों के पास पीडीएफ उपलब्ध नहीं है वह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों गणित की प्रकृति के बारे में कि गणित की प्रकृति कैसे होती है। कल हमने क्या देखा था कि गणित की प्रकृति क्या होती है, गणित की प्रकृति को किस प्रकार पहचाना जाता है कि यह इसमें गणित की प्रकृति है, तो वह भी मैंने कल देखा था। आज हम देखेंगे दोस्तों गणित के ज्ञान के बारे में कि गणित का जो ज्ञान होता है वह किस प्रकार का होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गणित का ज्ञान। देखिए जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वह सब कुछ आपको पीडीएफ में दिया गया है जो कि आपका रिटर्न में है। मैं बस यहाँ पे आपको वह समझा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ दोस्तों? सिर्फ समझा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों गणित का ज्ञान, गणित का ज्ञान किस प्रकार से होता है। अगर कहा जाए दोस्तों गणित का ज्ञान दोस्तों तीन प्रकार का होता है। कैसा होता है? एक तो दोस्तों होता है कैसा? तार्किक। एक तो होता है दोस्तों कौन सा? तार्किक होता है। दूसरा होता है दोस्तों कौन सा? यथार्थ ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? दूसरा होता है दोस्तों यथार्थ ज्ञान होता है। तीसरा जो ज्ञान होता है दोस्तों वह होता है क्रमबद्ध। यह क्या होता है दोस्तों? यह गणित की प्रकृति होती है कि तार्किक रहती है, यथार्थ होती है और क्रमबद्ध होती है। यह हमने परिभाषा के माध्यम से भी देखा है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों जो यथार्थ ज्ञान होता है, अगर हम कहें गणित का ज्ञान तार्किक, यथार्थ और क्रमबद्ध होता है, इसमें दोस्तों जो यथार्थ ज्ञान होता है वह अधिक स्पष्ट होता है। कैसा होता है दोस्तों? वह अधिक स्पष्ट होता है। कैसा होता है? वह अधिक स्पष्ट होता है दोस्तों। कौन सा ज्ञान? यथार्थ ज्ञान की बात कर रहे हैं दोस्तों। यथार्थ ज्ञान जो भी होता है वह अधिक स्पष्ट होता है कि अगर आप किसी से नींद में भी पूछ लें कि 2 और 2 कितने होते हैं तो वह नींद में भी बोल देगा कि 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक यथार्थ ज्ञान है दोस्तों। आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहेंगे। देखिए जैसे कि दोस्तों जैसे गणित है, गणित इसके लिए दोस्तों सीखा जाता है। क्या किया जाता है? सीखा जाता है। सीखने के बाद दोस्तों क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? मदद करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? मदद करती हैं। अभ्यास के बाद क्या होता है दोस्तों? अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? अपने दैनिक जीवन में इसको अप्लाई किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि क्या मैंने बताया कि गणित के लिए सबसे पहले सीखा जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने क्या कहा था कि गणित क्या होता है? अंकों का, शब्दों का और चिन्हों का क्या होता है दोस्तों? समावेश होता है। होता है कि नहीं होता है? अब मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों? अगर मैंने आपसे कह दिया कि 2 धन 2 बराबर कितना होता है? 4। मैंने आपसे क्या कहा कि 2 धन 2 बराबर कितना होता है? 4 होता है। तो यह चीज हमने सबसे पहले क्या की? सीखी है। हमने क्या की? हमने इस चीज को सीखा है। जो ज्ञान कैसा है? जो यथार्थ ज्ञान है। कैसा है? यह ज्ञान यथार्थ है। चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप पहली क्लास में पढ़ रहे हो, यह जो ज्ञान है 2 और 2 4 ही होता है। चाहे आप किसी भी कॉलेज चले जाएं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाएं, चाहे आप किसी भी छोटी क्लास में चले जाएं, क्योंकि यह गणित का जो ज्ञान है यह यथार्थ ज्ञान है। यह निश्चय है कि 2 और 2 4 होता है। कहीं ऐसा नहीं होता कि ये 2 और 2 5 होता हो। क्लियर है दोस्तों? तो यह क्या होता है दोस्तों? यह हमने सबसे पहले क्या किया? सीखा है। इसके लिए फिर हमने क्या किया? सीखा है। सीखने के बाद दोस्तों फिर हमने क्या किया? फिर हमने 3 धन 2, 4 धन 6, 5 धन 2, 7 धन 1, इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया? फिर हमने अभ्यास किया। क्या किया दोस्तों? फिर हमने अभ्यास किया। जैसे कि 3 और 2 5, 6 4 10, 5 2 7, 7 और 1 8, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया? अभ्यास किया। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया? हमें यहाँ पे आपको समझाना क्या चाहते हैं कि गणित का ज्ञान जो रहता है वह किस प्रकार से बढ़ता है।
क्लियर दोस्तों, हम क्या समझने वाले हैं कि गणित का जो ज्ञान होता है वह किस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने क्या बताया कि गणित का जो ज्ञान होता है उसके लिए सबसे पहले सीखा जाता है, सीखने के बाद फिर उसका अभ्यास किया जाता है, अभ्यास करने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है अपने काम में, दैनिक जीवन में। हम कहते हैं कि गणित का विषय बहुत कठिन होता है, गणित का विषय कठिन नहीं होता, क्योंकि गणित का विषय कठिन उन लोगों को लगता है दोस्तों जो यहाँ पर रुक जाते हैं। कहाँ पर रुक जाते हैं? जो व्यक्ति यहाँ पर रुक जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ सीखा है, जिन्होंने सिर्फ क्या किया, जिन्होंने सिर्फ सीखा है और सीखने के बाद फिर उन्होंने क्या नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो उन लोगों के लिए गणित कैसी होती है, कठिन होती है। लेकिन दोस्तों अब जैसे कि हम और आप बोलते हैं कि यार वो लड़का है जो गणित में बहुत इंटेलिजेंट है, तो देखिए दोस्तों कोई भी बच्चा, कोई भी बालक जन्म से इंटेलिजेंट नहीं होता है, ना वह बचपन से इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी एक खासियत होती है। क्या? उस बालक ने पहले तो सीखा, उस बालक ने सबसे पहले क्या किया, सीखा, सीखने के बाद फिर उसने क्या किया दोस्तों, अभ्यास किया। क्या किया? उसने फिर अभ्यास किया, तो वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है इंटेलिजेंट। जो व्यक्ति अभ्यास करता है, अभ्यास करते करते उसके दिमाग में गणित क्या हो जाती है, सेट हो जाती है, और वह क्या हो जाता है, गणित में निपुण हो जाता है, तो वह क्या कहलाने लगता है, वह कहलाने लगता है दोस्तों क्या, वह गणित में इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर वही बालक अगर उस गणित को अप्लाई करने लगे अपने दैनिक जीवन में या हर किसी गतिविधियों में, तो वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं, फिर जीनियस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों, वह व्यक्ति जीनियस बन जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों गणित का कुछ क्रम होता है कि जैसे गणित का ज्ञान है उसके लिए सबसे पहले सीखना होता है, फिर अभ्यास करना होता है और फिर अप्लाई करना होता है। ऐसे ऐसे गणित का क्या होता है, ज्ञान होता है। अब हमने यहाँ क्या देखा था कि गणित का जो ज्ञान होता है वह तार्किक होता है, यथार्थ होता है और क्रमबद्ध होता है। यथार्थ ज्ञान जो रहता है वह अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि यथार्थ है। जैसे कि अगर मैंने नींद में अगर आपसे कह दिया, क्योंकि आपने अभ्यास भी किया है, अगर मैंने आपसे नींद में भी कह दिया दोस्तों कि 2 और 2 कितना होता है, तो आप नींद में भी कह देंगे दोस्तों कि 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है? 2 और 2 4 होता है। तो हमने यहाँ फिर क्या देखा दोस्तों, गणित के ज्ञान के बारे में, जो कि हमारा क्या था, अगला पॉइंट था। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम अगले पॉइंट के बारे में, आपका क्या, गणित आंशिक सत्य को भी स्वीकार नहीं करता। ठीक है, कभी भी गणना यदि आंकड़े समान हैं तो परिणाम सत्य ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है कि गणित आंशिक सत्य को भी स्वीकार नहीं करता है, कभी भी गणना यदि आंकड़े समान हो तो परिणाम सत्य ही होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि देखिए जैसे आपने कहा दोस्तों 15 धन 17, इसने क्या कहा दोस्तों, 15 धन 17। देखिए 15 धन 17 अगर आपके अंदर है तो आपने इसको जोड़ा तो कितना आया, आपका आ गया दोस्तों 32। कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया 32। तो आंशिक रूप से स्वीकृत नहीं करता, लेकिन दोस्तों अगर इसके आंकड़े, अगर इसके क्या है दोस्तों, अगर इसके आंकड़े समान हैं, ठीक है, तो इसका परिणाम कैसा होता है दोस्तों, जैसा है वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका अगला पॉइंट होता है दोस्तों, क्लियर है। आंकड़े, स्थान, माप आदि गणित के स्तंभ हैं। इसमें वस्तुओं के संबंध व संख्यात्मक परिणाम निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं दोस्तों, संख्यात्मक परिणाम निकाले जाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जैसे दोस्तों 3 दोस्त हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त है दोस्तों, ए के पास दोस्तों 5 रुपए, बी के पास है दोस्तों 10 रुपए
और सी के बाद है दोस्तों 20 रुपए। ये तीनों दोस्त कहाँ जाते हैं? होटल जाते हैं, एक रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं। वहां पर जब ये लोग तीनों लोग अपने वॉलेट में से पैसे निकाल के रख देते हैं तो कितना बजट बनता है? 35 रुपए का। लेकिन दोस्तों जब होटल का जब बिल उसके पास आता है तो उनको कितना पैसा देना होता है? उनको पैसा देना होता है दोस्तों क्या? 40 रुपया। देखिए जब उनको पता यह चलता है कि हम लोगों ने जो पैसा निकाला है वह पैसा कितना है? 35 रुपए है, लेकिन हमारे लिए जो होटल मालिक का जो पैसा देना है वह देना है दोस्तों कितना? 40 रुपए। जब इन दोनों संख्यात्मक मान को एक साथ संबंध बनाया जाता है तब हमें संख्यात्मक मान का निष्कर्ष निकल के बाहर आता है कि क्या हमें इसमें 5 रुपए और मिलाना है। कितना मिलाना है? 5 रुपया और मिलाना है। तो यह उदाहरण इसके लिए है दोस्तों जो अभी हमने पॉइंट देखा था। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम अगले पॉइंट के बारे में। ठीक है कि गणित के कौशल का जो उपयोग है वह अन्य विषयों में किया जाता है, जैसे कि भौतिक शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, सांख्यिकी है, तो गणित के भाग हैं। इनके अलावा भूगोल, वाणिज्य, जीव विज्ञान और प्रत्येक विषय में भी होता है। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है कि गणित का जो प्रयोग होता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि गणित का जो प्रयोग होता है वह प्रायः सभी जगह होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि गणित का जो प्रयोग होता है वह कहाँ कहाँ होता है? वह हमारा भौतिक में भी होता है, रसायन में भी होता है और दोस्तों जीव विज्ञान में भी होता है। जीव विज्ञान में भी होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहा जाए तो ये जो तीनों शाखाएं होती हैं ये शाखाएं तो एक ही होती हैं। काहे की दोस्तों? साइंस की। और हमने पहले पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है? कि विज्ञान गणित की रानी है, विज्ञान गणित की शाखा है। तो दोस्तों ये तीनों का जो प्रयोग होता है वह एक ही है, वह क्या होता है? विज्ञान। लेकिन इसके अलावा दोस्तों वाणिज्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है, वाणिज्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग भूगोल में भी किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों मतलब क्या है कि गणित विषय का प्रयोग अन्य विषयों में भी किया जाता है, अन्य शाखाओं में भी किया जाता है दोस्तों। जैसे कि आपका भौतिकी में, रसायन में, जीव विज्ञान में, आपका वाणिज्य में और आपका भूगोल में, इस प्रकार कई विषयों में भी काय का गणित का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम अगले पॉइंट के बारे में। गणित में अनेक गणितीय पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं और संकेत होते हैं। देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा दोस्तों कि गणित में अनेक प्रकार के गणितीय पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, संकेत होते हैं। मैंने आपको बताया था कि गणित के अपने एक पद होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि उसकी इबारत होती है। प्रत्यय मतलब उसके सूत्र होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ संकेत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली जो भाषा है वह क्या है दोस्तों? गणित का बोध संदर्भ, क्रमबद्ध, तार्किक एवं स्पष्ट होता है। गणित का जो दोस्तों ज्ञान होता है, गणित का जो ज्ञान होता है दोस्तों वह हमारा कैसा होता है? वह क्रमबद्ध तरीके का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। इस प्रकार क्या दोस्तों कि गणित का जो ज्ञान है वह क्रमबद्ध होता है और तार्किक होता है। तार्किक का मतलब क्या दोस्तों? वह ज्ञान जो हम कर सकते हैं, वह चीज जो हम कर सकते हैं वह तार्किक कहलाती है। जैसे कि आपके लिए कोई भी सवाल दिया गया कि 5 किलो शक्कर का मूल्य 10 रुपए है, तो 10 किलो शक्कर का मूल्य बताइए, तो आप इसमें से आप इसका मान निकाल सकते हैं। मतलब क्या? आप तार्किक ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं और स्पष्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि मान निकालने के बाद आज आपका मान अलग आ जाता है, लेकिन आपने जब परसों इसका मान निकाला, 2 दिन बाद आपने इसका मान निकाला तो आपका मान बदल जाता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? गणित की अपनी भाषा होती है, उसमें संकेत, चित्र तथा लिपि के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका कहना क्या है? इसका कहना है दोस्तों कि गणित की अपनी एक भाषा होती है, उन्हें संकेत, चित्र और लिपि के माध्यम से जाना जाता है। देखिए गणित के अपने संकेत होते हैं। संकेत मतलब उसका एक निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, प्लस धन का होता है, माइनस का होता है, ऋण का होता है, भाग का होता है, गुणा का होता है। इस प्रकार से उसके कई अलग अलग चिन्ह होते हैं, उनके अलग अलग चित्र होते हैं। जैसे त्रिभुज का चित्र है, चतुर्भुज का चित्र है। ठीक है दोस्तों, आपकी सरल रेखा है, वक्र रेखा है। और दोस्तों इसकी लिपि होती है, इसको लिखने की लिपि होती है कि आपको किस प्रकार से लिखना है दोस्तों। ठीक है, इनके अलग अलग तरीके होते हैं। अगला क्या है दोस्तों? गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तन किया जाता है।
एवं इनकी व्याख्या भी की जाती है। अमूर्त है दोस्तों, मैंने आपको इसका भी उदाहरण आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बार इसको वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्या है दोस्तों कि गणित के माध्यम से जो परिमाण निकाले जाते हैं, गणित के माध्यम से जो परिणाम निकाले जाते हैं तथा उनके आधार पर जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वे हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करने में सार्थक होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि गणित के माध्यम से जो परिणाम निकाले जाते हैं, मतलब गणित के द्वारा जो रिजल्ट निकाले जाते हैं, गणित के द्वारा जो रिजल्ट निकाले जाते हैं उनके आधार पर जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, मतलब एक हम पहले जो अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा जो मान निकलने वाला है वह इस प्रकार का होगा लगभग में, तो वह क्या होता है दोस्तों, वह हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करने में क्या होता है, सार्थक करते हैं। क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे कोई भी चीज आपने मान निकालने के लिए सोचा, आपने मान निकाला, आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर है, लेकिन जब आपने उसका लगभग मान निकाला तो 40 किलोमीटर आया, और जब आपने उसका गणित के माध्यम से कोई भी मान निकाला तब भी आपका 40 ही आया दोस्तों। तो ऐसा क्या होता है कि जो परिणाम निकाले जाते हैं उनके आधार पर जो पूर्व में अनुमान लगाया जाता है उसमें क्या होता है दोस्तों, वह हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में सार्थक होते हैं। अगला क्या है दोस्तों, गणित तथा वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं तथ्यों के बीच तुलना करने, संबंध देखने तथा सामान्यीकरण करने की योग्यता उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब वातावरण में जो वस्तुएं हैं और तथ्य हैं उनके बीच में अगर तुलना करनी होती है, उनमें संबंध स्थापित करना होता है और सामान्यीकरण देखने की योग्यता उत्पन्न होती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी गणित की कुछ विशेषता होती है कि वातावरण में जो हमें संबंध स्थापित करना होता है वह किस प्रकार का होता है। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये संबंध स्थापित किस प्रकार से किया जाता है, तो हम जरा इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा कि वातावरण वस्तुओं और तथ्यों को लेकर, तो देखिए दोस्तों वातावरण में अगर हम चाहें तो हम परिवार में किसी भी पुत्र की आयु ले सकते हैं, किसी भी पिता की आयु ले सकते हैं, किसी भी माता की आयु ले सकते हैं, किसी भी दोस्त की आयु ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, दोस्त ए है, मैंने आपको क्या लिया, दोस्त ए है, यहाँ पे दोस्त बी है और यहाँ पे दोस्त सी है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो ए है दोस्तों यह 10 वर्ष बड़ा है, इसकी उम्र क्या है, 10 वर्ष है, किससे, बी से। बी की उम्र कितनी है दोस्तों, बी की उम्र 20 वर्ष है। बी की उम्र क्या है दोस्तों, 20 वर्ष है। सी की जब मैंने उम्र का बताया तो सी की उम्र क्या है दोस्तों, 30 वर्ष है। कितनी है, 30 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जब बताया आपको कि यहाँ पे इसकी जो उम्र है वह 10 वर्ष है, 20 वर्ष है और 30 वर्ष है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे अगर पूछूं दोस्तों इनको वजन के बारे में, तो अगर इसका मैं वजन बोलूं तो इसका वजन है दोस्तों 10 किलोग्राम का। अगर इसका वजन बोलूं तो मैं बोलूं आपसे 20 किलोग्राम का। इसका वजन बोलूं तो मैं आपसे बोलूं 30 किलोग्राम का। कितना दोस्तों, 30 किलोग्राम का। तो देखो दोस्तों मैंने क्या किया, गणित के माध्यम से किसी भी वातावरण, स्थान या तथ्यों में हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वातावरण मतलब क्या मान निकाला कि ये जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की जो उम्र है वह 10 वर्ष है और उसका जो वजन है वह 10 किलोग्राम है। काय की तुलना में, बी की तुलना में। जब मैंने आपको बी का मान निकाला तो बी का वजन कितना है, 20 किलोग्राम है और बी का जो समय है वह कितना है, 20 वर्ष है। सेम इसी प्रकार मैंने सी का निकाला कि सी का जो वजन है वह 30 किलोग्राम है और यही मैंने निकाला कि सी की उम्र कितनी है, तो मैंने क्या बताया, 30 वर्ष है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों में कंपैरिजन किया। मैंने क्या किया, इन तीनों में कंपैरिजन किया और गणित के माध्यम से मैंने क्या निकाला दोस्तों, इसका मान निकाला दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही काफी करते हैं दोस्तों। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों कल अगली क्लास में दोस्तों। इन नोट्स को दोस्तों रिवाइज करते रहिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। क्लियर है, ताकि आपके लिए गणित पेडागोजी में कोई भी समस्या प्रॉब्लम ना हो सके। और अगर आपके लिए कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट में जो आपके लिए पॉइंट लिखा हुआ है पीडीएफ में, आप वो पॉइंट लिखकर भेज दीजिएगा, आपको यहाँ पर वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा दोस्तों। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। जय बागी।